का मैं हूं आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। ये रुक करते उन खबरों की ओर जहां बलरामपुर से संवाददाता लाल शाह की खबर आ रही है। बलरामपुर जिले के विकास खंड कुसमी अंतर्गत सामरी और टाटी झरिया क्षेत्र में हिंडाल्को के द्वारा बॉक्साइट खनन किया जाता है। बॉक्साइट खनन पश्चात क्षेत्र से परिवहन के माध्यम से दूसरे राज्य ले जाया जाता है। बॉक्साइट परिवहन के ट्रक ड्राइवर संघ के समस्त ट्रक ड्राइवरों ने 29 दिसंबर को टाटी झरिया बॉक्साइट काटा घर को जाम कर दिया। ट्रक ड्राइवर संघ ने कहा कि हम मजदूरी का काम कर लेंगे पर ट्रक नहीं चलाएंगे। एक्सीडेंट में हमारी कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी हमें सजा दी जाती है। नए कानून का हम हिंडाल्को परिवहन ट्रक ड्राइवर संघ पुरजोर विरोध करते हैं। रोजगार नहीं होने की वजह से हम ट्रक चलाते हैं और नए कानून में सरकार ने हमारे ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल सजा का प्रावधान रखा है। हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने की वजह से ट्रक चलाते हैं तो हम 10 लाख रुपए कहां से दे पाएंगे। हमारी तनख्वाह एक वर्ष की भी 10 लाख रुपए नहीं होती है। अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो हमारी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले ट्रक ड्राइवर को शासकीयकरण करें और साथ ही साथ 1 लाख रुपए से 1,50,000 रुपए तक तनख्वाह का प्रावधान बढ़ाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी बॉक्साइट परिवहन ट्रक ड्राइवर संघ 4 जनवरी के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। को लेकर चक्का जाम किया गया है कि एक्सीडेंट होने के बाद 10 लाख रुपया का जुर्माना किया गया है और 10 साल का सजा किया गया है। ड्राइवर के खिलाफ कानून बना है। हम लोग इस कानून को मानना नहीं चाहते हैं। इसलिए मानना नहीं चाहते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं। इसलिए नहीं मानना चाहता हूं कि 10 लाख रुपए हम लोग कहां से भर पाएंगे। सरकार अगर 1 लाख रुपए पेमेंट देगी तो हम लोग ड्राइवरी करेंगे और अपना जो सरकार का नियम होगा अपना कार्रवाई करेंगे। सरकार जो यह काले कानून लेकर के आई है ड्राइवर के खिलाफ कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो 10 साल का सजा है, 10 लाख रुपया जुर्माना, और उस आदमी को अगर जीवित है तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाना या तो थाने पहुंचाना। अगर नहीं ले जाते हैं तो 10 साल की सज़ा, 10 लाख रुपया। अगर ले जाते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा आती, 7 साल की सजाएँ होगी और 5 लाख की जुर्माना। चाहते हैं कि इस कानून को वापस ले तो हम लोग 4 तारीख से अपने अपने घर जाएंगे। हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ड्राइवर संघ का यही निर्णय लिया गया है कि हम लोग अपना अपना घर जाएंगे, अपना अपना घर का काम करेंगे, ड्राइवरी नहीं करेंगे। है सरकार रुकिए ना, कानून को अगर सरकार लागू करती है तो हम लोगों को 1 लाख मंथली वेतन दिवाए और सरकारी निजीकरण करे, और नहीं करता है तो हम लोग इस कानून को नहीं मानेंगे। हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और हम लोग अपना अपना घर पर काम करेंगे। ये काटा जाम किए हैं कि सरकार द्वारा हम लोग के नया नियम जो अभी लागू हुआ है कि कोई भी एक्सीडेंट अगर हो जा रहा है तो उसमें 10 लाख रुपया का जुर्माना लगेगा या 10 साल का सज़ा भी होगा। 10 लाख जुर्माना और 10 साल का सज़ा। तो हम लोग उतना पढ़े लिखे भी आदमी नहीं हैं। हम लोग ड्राइवरी इसलिए कर रहे हैं कि बहुत कम सम पढ़े लिखे हुए हैं। किसी प्रकार हम लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं। अगर इसमें सरकार का नियम जो है इतना हम लोग कहाँ से भरने पाएंगे और 10 साल हम लोग सज़ा कहाँ से काटने पाएंगे। 10 साल अगर सज़ा भी काटेंगे तो हम लोग को पेमेंट मिल नहीं रहा है। सरकार इस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है पेमेंट में कि पेमेंट क्या मिल रहा है, पेमेंट क्या नहीं मिल रहा है। तो पेमेंट अगर इस पर सरकार अगर ध्यान देना चाहता है तो पेमेंट हम लोग को अच्छा खासा अपने तरफ से दिवावे। 1 लाख 1.5 लाख जैसे मिल रहा है सरकारी आदमी का। हम लोग तो सरकारी आदमी नहीं हैं, हम लोग प्राइवेट अपना जॉब कर रहे हैं और इसमें हम लोग को करने में लगल है कि ड्राइवर के तरफ से ही नियम बन रहा है। हम लोग 24 घंटा खट रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं, किसी प्रकार अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो सरकार हम ही लोग पे पड़ गया है कि ड्राइवर ही इसमें एक किया जा रहा है। हम लोग के खिलाफ बहुत गलत कानून बनाया जा रहा है। इस कानून को हटा दिया जाए। हम लोग का आगे की रणनीति यही रहेगी कि हम लोग रोजी रोटी अपना कमा के खा सकते हैं। रोज़ा मजूरा कर लेंगे। वो सबसे अच्छा तो रोज़ा मजूरा का है जो कि 400-500 रुपये अपना एक दिन का कमा के जा रहा है खा के। हम लोग इतना भी खटते जा रहे हैं 24 घंटा में भी, उसमें भी हम लोग अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है, अगला आदमी ला के अपने आप से जान के ठोकता है गाड़ी को और हम लोग पे करता है कि ये जानबूझ के ठोक दिया है। हम लोग में गलती नहीं रहने के बावजूद भी अगला आके हम लोग में ही दोषी करार करता है। और अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो अगर उस जगह पे हम लोग
बहुत कोई को हेल्प करना चाहते हैं। अगर हेल्प करना चाहते हैं, जहाँ पे हेल्प करते हैं वहाँ पे हम लोग कि होता क्या है कि मार पीट के मुआ देता है स्पोर्टे जगह पर, तो आगे हम लोग हॉस्पिटल कैसे ले जा सकते हैं। उसमें हम लोग हॉस्पिटल इसलिए भागना चाहते हैं कि आके अपने मार भी देता है और मारने के बावजूद दूसरा को फंसा भी देता है, वहाँ मार पीट के ड्राइवर लोग को स्पोर्टे पर मुआ देता है। इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं इसमें हेल्प करना चाहते हैं। और जो भी ऊपर से कानून बनाया गया है उसमें हम लोग सहयोग नहीं करने पाएंगे, इसलिए कि कानून को वापस लिया जाए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो फिर हम लोग गरीब आदमी हैं, पढ़े लिखे उतना नहीं है। पढ़े लिखे अगर रहते तो बहुत सारा काम कर सकते थे, हम लोग भी सरकारी जॉब कर सकते थे, अच्छा खासा हम लोग के पेमेंट भी मिलता। लेकिन हम लोग कम पेमेंट में और हम लोग कमा खा रहे हैं, किसी प्रकार अपना परिवार को चला रहे हैं, लेकिन इसके बारे में सरकार कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है कि क्या है क्या नहीं। अगर ऐसा ही अगर रहता तो अपना सरकार टीम अपना भेजा के अपना ये कर सकता था, जांच करवा सकती थी कि कैसे क्या है क्या नहीं। हमारी अगली खबर आ रही है जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। संवाददाता चंद्रशेखर बरीट। शिक्षा के महत्व को समझते हुए ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ने एक नई मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के जरिए वो अभिभावकों से गुजारिश कर रहे हैं कि भले ही एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इसी मुहिम के तहत फाउंडेशन द्वारा प्रदेश की विभिन्न मस्जिदों के बाहर जुमे की नमाज के बाद कलम का लंगर लगा रहे हैं। इस लंगर में बच्चों को और युवाओं को भी कलम और किताब का तोहफा दिया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा पाने हेतु जरूरत की अहम चीजों की वजह से शिक्षा से दूर न रह जाए। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा चांपा की जामा मस्जिद के बाहर ये कलम का लंगर लगाया गया है। फाउंडेशन के बिलासपुर संभाग सचिव जनाब अब्दुल रहीम साहब ने बताया कि इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है कि यदि शिक्षा हासिल करने चीन भी जाना पड़े तो जाओ, यानी शिक्षा हासिल करने आपको अगर आपके शहर से दूर भी क्यों ना जाना पड़ जाए, जाओ पर शिक्षा हासिल जरूर करो। हमने आज चांपा में ये कलम का लंगर लगाया है। आने वाले जुमा में दीगर मस्जिदों में भी इसी तरह का लंगर हमारे द्वारा लगाया जाएगा और सभी के अंदर शिक्षा हासिल करने का जज्बा भरा जाएगा। वहीं ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के बिलासपुर संभाग प्रभारी जनाब मोहम्मद जुबैर साहब ने बताया कि ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिससे हम अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ लाने की नीयत से कर रहे हैं। हमें पता है कि हर किसी के उत्थान के लिए शिक्षा कितनी अहम है। हम सभी अभिभावकों से गुजारिश कर रहे हैं कि भले ही आप एक रोटी कम खाइए मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, उनको शिक्षा दीजिए। फाउंडेशन के बिलासपुर संभाग अध्यक्ष जनाब अतहर हुसैन साहब का कहना है कि जिस एहतराम से हमने एक दूसरे को नियाज के लंगर खिलाया, उसी एहतराम से इल्म के तालीम के लंगर भी कराए। ये हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। हम इस कलम के लंगर को इसी तरह जारी रखेंगे और सभी के दिलों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। कलम की इस लंगर में फाउंडेशन की तरफ से हाजी शफुद्दीन खान, अब्दुल सुबहान खान, अख्तर सौदागर, शाहिद कादरी, सरफराज मेमन, अब्दुल कादिर, आसिफ, सोहेल खान, मोहम्मद फारूक खान, शदा मिर्जा, समीर मेमन, जमशेद कुरैशी, मिर्जा साजिद बेग सहित तमाम लोग मौजूद हैं। अगली खबर आ रही है रायपुर से। संवाददाता लाल शाह की। मामला चंगोरा भाटा के दक्षिणामूर्ति विद्यापीठ स्कूल का बताया जा रहा है। स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा अनुष्का तिवारी को उसी स्कूल में कक्षा 8वीं की छात्राओं द्वारा प्रताड़ित करने की शिकायत छात्रा की मां संध्या तिवारी, पति चंद्रकांत तिवारी ने प्रिंसिपल अविनाश मिश्र। छात्रा की मां की शिकायत किए जाने पर प्रिंसिपल ने उल्टा छात्रा की मां को ही सभी स्टाफ के सामने प्रताड़ित किया। ये बातें पीड़ित छात्रा के परिजनों द्वारा एक पत्र वार्ता के माध्यम से मीडिया के समक्ष साझा की गई है। परिजनों ने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए स्वयं को स्कूल संचालक बताने वाला विकास शुक्ला के साथ मिलकर प्राइवेट स्कूल कमेटी की तरफ से धमकी देते हुए छात्रा का जीवन बर्बाद कर देने एवं टीसी नहीं देने व कई अन्यत्र एडमिशन नहीं होने की धमकी दे रहा। पीड़ित छात्रा की मामा सत्यनारायण तिवारी ने बताया कि प्रिंसिपल द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि हमारे द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जो कि झूठ है। इसकी सत्यता स्कूल में लगे सीसीटीवी से साफ हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो मेरी जो बच्ची है वहाँ पर दक्षिणामूर्ति विद्यापीठ स्कूल पे कक्षा 4वीं की जो वो है क्लास पे अध्ययनरत है, उनको क्लास 8 की उन्हीं के स्कूल के क्लास 8 की बच्चियाँ हैं, वो टीचिंग करने आई। 2 उनकी टीचर नहीं आई थी, तो उनके प्रिंसिपल ने उनको भेजा था कि वहाँ टीचिंग करने के लिए। तो
8th क्लास की बच्ची के द्वारा मेरी बच्ची से क्वेश्चन किया गया, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर मेरी बच्ची ने दिया और कुछ क्वेश्चन के आंसर वो नहीं दे पाया। अब इसी वजह से उन्होंने 8th क्लास की बच्ची ने उनको बोला कि हम आपको, तुम पढ़ने को होशियार तो हो नहीं, तो हम तुमको टीसी दे देंगे, तुमको क्लास में मतलब किसी गेम पे पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, ऐसा वैसा उनसे दुर्व्यवहार किया। हम लोग यहाँ पर शिकायत ये लेकर के आए कि यहाँ जो प्रिंसिपल महोदय का जो मनमानी चल रहा है ना, उसके खिलाफ बात निकल करके आई है बच्चों की, और बच्चों के बातों को ये हटा करके एक महिला पर ये जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उस बातों को हटा करके महिला अगर जाकर घर में बताती है तो उस बातों को ये पालकों गुंडागर्दी का नाम दे रहा है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये बिना मतलब का अपने जन बल के साथ, अपने धन बल के साथ में, राज बल के साथ में इस प्रकार का जो है झूठा प्रपंच गढ़ रहा है और ये पालकों को दबाने का प्रयास कर रहा है। बच्चे, इनके पास में टीचर नहीं थे, 8वीं क्लास की बच्ची को भेज दिया गया टीचिंग कराने के लिए, और जब जैसे इनको बोला गया कि वॉशरूम जाना है करके तो 1 घंटे तक इनको बंधक स्वरूप बना करके बैठा दिया गया। भाई बच्ची है और इसको डराया धमकाया जा रहा है कि आप घर में मत बताना, पालकों को मत बताना, वरना तुमको स्कूल से टीसी निकाल दिया जाएगा। और उनका प्रोपेगेंडा देखिए सिद्ध हो ही रहा है, वो टीसी थमा ही रहे हैं, हम लोगों को धमकी दे ही रहे हैं। हम ये चाहते हैं निष्पक्ष तरीके का न्याय हो। यहाँ पर जितने देर की सीसीटीवी फुटेज है, हम तो यही मांग करते हैं पूरा का पूरा जो है सोशल मीडिया पर जो है अपलोड किया जाए, जनता जनार्दन फैसला कर दे। केवल 30 सेकंड की क्लिपिंग के द्वारा निकाल करके स्वयं, अच्छा वीडियो पर भी आप देखिएगा, पहले वही धक्का मुक्की कर रहा है, बाद में हम लोग कर रहे हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि पहले कौन क्या कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से सीसीटीवी का जो है वीडियो निकल करके हमारे सामने पर आए। इसका आज कल ही हमने संज्ञान देख करके आया हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी जी से महोदय से बात हुई है, जाकर के हमने ज्ञापन भी सौंप करके आए। उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष न्याय किया जाएगा। इसके पहले स्कूल में हर साल ऐसी घटना होती रहती है, ये जो है पालकों के सामने दुर्व्यवहार करते रहता है और इसको अब बहाना मिल गया पालकों को दबाने का। आप निकाल कर देखिएगा, हर साल कोई ना कोई बच्चे लोगों को इसके स्कूल से निकाल कर लेकर पालक लेकर के जाते हैं। थाना में गए तो हमारा जो है FIR नहीं लिया गया था। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भैया निष्पक्ष न्याय हो तो हमारा भी FIR जो है स्वीकार किया जाए। अगली खबर आ रही है रायपुर से संवाददाता लाल शाह। बॉलीवुड की धमक हैदराबाद स्थित रामोजीराव स्टूडियो तक पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ी फिल्म गांव के जीरो शहर में हीरो के 6 दिनों की शूटिंग भारत के से सुप्रसिद्ध स्टूडियो एवं कलकत्ता के कुछ लोकेशन में किया गया है। मनोज राजपूत फिल्म्स के बैनर तले निर्मित इस फिल्म के माध्यम से बॉलीवुड को एक और नया हीरो मिलने जा रहा है। मल्टी टैलेंटेड एक्टर मनोज राजपूत के रूप में जो फिल्म के निर्माता भी हैं। प्रतिभाशाली अभिनेता मनोज राजपूत अपने बहुप्रतीक्षित परियोजना छत्तीसगढ़ी फिल्म गांव के जीरो शहर में मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुआत कर चुके हैं, जिनके अपोजिट छक की माधुरी दीक्षित इशिका यादव है। फिल्म का ट्रेलर 15 जनवरी एवं पूरी फिल्म प्रदेश भर के सिनेमाघरों में 9 फरवरी को आ रही है। मनोज राजपूत अपनी करिश्माई उपस्थिति और असाधारण अभिनय कौशल के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने और खुद को बॉलीवुड में एक प्रमुख कलाकार के रूप में स्थापित करने को तैयार है। फिल्म के डायरेक्टर उत्तम तिवारी, डिस्ट्रीब्यूटर तरुण सोरी ने बताया कि महंगी बजट और स्पेशल VFX इस्तेमाल होने वाली छत्तीसगढ़ की यह पहली फिल्म है जिसमें एरी फैंटम्स जैसे कैमरों का इस्तेमाल किया गया। फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता भगवान तिवारी भी दिखाई देंगे। मनोज राजपूत कहती हैं कि वे काम के जरिए बॉलीवुड को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। अगली खबर आ रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 138वां स्थापना दिवस के अवसर पर संभाग मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के निर्देशानुसार शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान देशभक्ति के नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान गाया व कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। महापौर सफिरा साहू ने भारत के इतिहास एवं आधुनिक भारत में कांग्रेस के योगदान को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थापना के पश्चात देश को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया और इसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए देश को आजादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी अंगद प्रसाद त्रिपाठी, महापौर सफिरा साहू, सभापति कविता साहू, यशवर्धन राव, अतिरिक्त शुक्ला, वेंकट राव, नरेंद्र तिवारी, पार्षद रशीद खान, सूर्या पानी, कोमल सेना, ललिता राव, ब्लॉक अध्यक्ष लेखन बघेल, कैलाश नाग, सुरेंद्र झा, महेश द्विवेदी, अभिषेक नायडू, असीम सुता, अभिषेक गुप्ता, अजय बिशाई, संदीप दास, धनुरचय, सामा अशरफ, एस नीला, ज्योति राव, विक्की राव, RK गिरी, रंजीत बख्शी, उत्तम साहू, अंजना नाग, पापिया गाइन, माधुरी शर्मा, जफर अली आदि मौजूद हैं। अगली खबर आ रही है महासमुंद से संवाददाता संतराम कुर्रे की।
गुरुद्वारा श्री गुरु सिंध सभा पिथौरा के द्वारा सिख समाज के लोगों ने 4 साहिबजादे के शहीदी दिवस पर अभियान यात्रा का आयोजन किया, जो पिथौरा गुरुद्वारा से लेकर चौक चौराहे से होता हुआ थाना चौक से गुरुद्वारा तक यह अभियान यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सिख समाज के महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल थे। इस अभियान यात्रा का उद्देश्य 4 साहिबजादे शहीद कैसे हुए थे, इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली गई थी। गुरुद्वारा के ज्ञानी हरपाल सिंह ने बताया कि 4 साहिबजादे जिन्होंने आस्था के लिए अपनी जान को भी बलिदान कर दिया, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए पिथौरा सिख समाज द्वारा यह यात्रा निकाली गई है। 4 साहिबजादे के धर्म परिवर्तन न करके मरना मंजूर किया और देशी समाज हित के लिए अपने जान की बलि दे दी। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया, देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, और ये सिख इतिहास 1704 वो जो समय था जिस समय गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 4 साहिबजादे और उनके असंख्य सिख, उनकी माता गुजरी जी, उनके शहादत को नमन करने के लिए, उनकी याद में उनकी गौरव गाथा को जन जन तक पहुँचाने के लिए सिख समाज पिथौरा के द्वारा ये जो एक रैली के शक्ल में ये सिख समाज के सभी छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी मिलकर के एक गणवेश में ये उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके जो मिशन था जो कि उन्होंने देश धर्म की खातिर के लिए अपना सर्वंस वार दिया, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज दशमेश पिता धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, उन्होंने अपना सर्वंस वार दिया। ये जन जन तक ये पैगाम पहुँचाने के लिए ये नगर कीर्तन के रूप में एक छोटा रैली के ऊपर निकाला गया है। और ये सिख समाज जो है ये सभी लोगों को बताना चाहेगा कि किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने देश की खातिर और अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी को भी देश की खातिर उन्होंने न्यौछावर किया, ये याद दिलाने के लिए ये रैली निकाली गई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खास खबर में बस इतना ही। देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।